खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप में से हर एक पर हो। एक बार फिर से खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को लेकर मैं आपके साथ हूँ। और इससे पहले कि आज के मौजू और आज के कलाम पर बात करें, मैं उन तमाम तर दोस्तों का, बहनों का, भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिनका फीडबैक मेरे लिए मुझे इनकरेज करता है कि खुदावंद के कलाम की चंद बातों को रिकॉर्ड किया जाए और फिर आप तक पहुंचाया जाए और आप इससे बरकत पाते हैं। और मैं इस बात के लिए सारा जलाल खुदा के बेटे खुदावंद यीशु के नाम को देना चाहता हूँ। आइए आज एक खास मौजू पर हम बात करेंगे। आज का कलाम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब से है, जहां पर चंद लोग यीशु मसीह को उलझाने, फंसाने, आजमाने के लिए आते हैं। और जो फंसाने आते हैं वो खुद फंस जाते हैं, क्योंकि उस रोज यीशु ने अपनी उंगली से जमीन पर कुछ तहरीर की है। और फिर लोग जानना चाहते हैं आखिर यीशु ने, बाइबल के तालिब इल्म होते हुए हमसे पूछते हैं और जानना चाहते हैं आखिर यीशु ने जमीन पर क्या लिखा। गो कि आपने कुछ उलमा की, मुफस्सरीन की राय और बातों को पहले जाना होगा, सीखा होगा, पढ़ा भी होगा। लेकिन मैं इत्तेकाद रखता हूं कि आज अगर कुछ वक्त हम एक साथ खुदा के कलाम को जानेंगे तो चंद गहरी बातें और कुछ खास बातें यकीनन आज हमारे इल्म में इजाफा होकर हम जानेंगे और बरकत पाएंगे। सो आइए उस पैसेज पर, उस हवाला पर चलें और गौर करते हैं कि मुकद्दस कलाम हमारे लिए वहां पर क्या पैगाम रखता है और वाक़या दर हकीकत किस तरह हो। मुकद्दस कलाम के मुताबिक लिखा है, सुबह सवेरे, यूहन्ना की इंजील 8वें बाब 2 आयत है, सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। देखिए हुआ क्या है। कलाम कहता है वक्त कौन सा है, जल्दी से बताइए। वक्त है सुबह का, सुबह सवेरे। और यीशु इस वक्त कहां पर है? यीशु इस वक्त हैकल में है। वक्त सुबह का है, यीशु हैकल में है और क्या है, सब लोग उसके पास जमा हैं ताकि वो उन्हें तालीम दे। और वो लिखा बैठकर उन्हें तालीम दे रहा था। अब मुकद्दस कलाम के मुताबिक सुबह के वक्त हैकल के अंदर यीशु तालीम दे रहा है और उस तालीम देते हुए क्या होता है, मुकद्दस कलाम कहता है कि फकीह और फरीसी, याद रहे 3 बड़े ग्रुप्स थे, एक फकीहों का, फरीसियों का और सदूकियों का। 3 बड़े ग्रुप्स हैं और बड़े जो ग्रुप्स में उनमें फकीह और फरीसी बड़े ग्रुप और सदूकी गालबन कदर छोटा ग्रुप था। तो फकीह और फरीसी जो शरा के आलम, जो बाइबल मुकद्दस मतलब पुराने ऐद जो उनके पास मौजूद था उसे बेहतर तौर पर समझते थे। लेकिन वो फकीह और फरीसी लेकिन एक औरत को लाए जो जिना में पकड़ी गई और लिखा है उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ए उस्ताद। कहते क्या है जी, गौर कीजिए। कहते हैं ए उस्ताद, ये औरत जिना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तौरेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया। तौरेत जब मैं कहूं तो तौरेत का जहन, उनकी सोच ये है, पैदाइश, खरूज, एबार, गिनती, इस्तिस्ना की किताब, 5 किताबों का मजमुआ तौरेत जो है वो कहलाता है, जिसका मतलब लॉ या कानून है। तो लिखा है तौरेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है ऐसी औरतों को संसार करें। संग पत्थर को कहते हैं संसार करना, पत्थर मारकर किसी को हलाक कर देना, मार देना। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहते हैं? बज़ाहिर सादा सा सवाल। लिखा है कि एक गिरोह यीशु हैकल में है, सुबह का वक्त है और लिखा है लोग यीशु से तालीम पा रहे हैं और यीशु की तालीम दे रहा है। फकीह फरीसियों का एक ग्रुप आता है, एक औरत को लाते हैं और कहते हैं ये बदी में पकड़ी गई है, तौरेत में मूसा ने कहा ऐसी औरतों को मार देना चाहिए। तू क्या कहता है? हम तेरी राय जानना चाहते हैं, तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? अब मूसवी शरीयत में जब याद रहे वो कह रहे थे कि मूसा ने हुक्म दिया कि इसे मार दी जाए, इसे सजा मौत दी जाए, तो याद रहे मूसवी शरीयत में बहुत सारे कामों की सजाए मौत थी। चंद एक सजाए गुनाह जिनकी वजह से सजा होती थी, मैं आपको बता रहा हूं, वैसे इसकी लिस्ट लंबी हो सकती है। अगर कोई भी किसी जानवर से जमा मतलब बदी करता पकड़ा जाए तो कलाम में लिखा उसकी सजा मौत है। अगर कोई जिन्नात के यारों के पास, जादूगिरी और जादूगरों के पास जाए, ऐसे लोगों की सजा भी मौत थी।
اگر کوئی اپنی اولاد کو بتوں کی نظر، مہلک کی نظر کرے اور ان کو، اپنے بچوں کو ان کی نظر کر دے، ہلاک کرے، تو کلام میں لکھا ہے یہ اس گناہ کی سزا بھی موت تھی۔ اگر کوئی کسی مرد سے صحبت کرتا پایا جائے تو اس کی سزا بھی موت ہے۔ اگر کوئی کسی اور معبود کے لیے قربانی چڑھائے، کسی اور معبود کو پکارے، اس کی عبادت کرے، اس کی سزا بھی موت ہے۔ اور پھر کسی زانی یا زانیہ، ٹھیک ہے، لکھا ہے بدی میں اگر وہ پکڑے جائیں تو لکھا ہے ان دونوں کو کیا کر دیا جائے گا؟ مار دیا جائے گا۔ تو یہ سزائے موت۔ اور بھی بہت سارے حکم ہیں، سبت کو توڑنا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا بائبل کو دھیان سے پڑھیں تو 10 احکام میں سے کسی کو بھی توڑا جائے اس کی سزا ویسے موت ہی تھی۔ زیادہ ڈیٹیل سے سمجھائے تو کلام میں لکھا ہے وہ فقیہ اور فریسی گروپ آتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں موسیٰ نے کہا ہے، تو وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے، واقعی موسیٰ نے کہا ہے کہ جو سزائے موت جو قانون ٹھہرایا گیا اس کے مطابق ایسے کام کرنے والوں کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو اس کی نسبت کیا کہتا ہے؟ لیکن ایک بات سمجھیے، وہ اسے استاد کہہ کر مخاطب تو کرتے ہیں، لیکن پیچھے ذہن کیا ہے، سوچ کیا ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں۔ سوچ لکھا ہے فقی فریسیوں نے جب اسے یسوع کے پاس لائے تو لکھا انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تھا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالے، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ یسوع جو دل کی باتیں جان لیتا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب لکھا ہے وہ عورت جس نے یسوع کے پاؤں پر عطر ڈالا، تو لکھا ہے شمعون دل میں سوچنے لگا اگر یہ نبی ہوتا، اگر یہ کوئی خاص وہ شخصیت جو الہی باتیں جانتی یہ وہ ہوتا تو جان جاتا یہ کیسی عورت ہے جس کو چھوتی۔ تو لکھا یسوع نے اس کی باتوں کو جان کر سکا شمعون مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ تو یسوع دل کی باتیں جان لیتے۔ سو جب یہ عورت کو لے کر آئے تو یسوع نے ان کے آتے ہی جان لیا کہ در حقیقت ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ ان کا ذہن تھا یسوع کو آزمایا جائے، یسوع کو الجھایا جائے، یسوع کو پھنسایا جائے اور اس پر الزام کوئی لگا دیا جائے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس پر کیوں انگلی اٹھانا چاہتے تھے، کیوں الزام لگانا چاہتے تھے؟ فقی فریسی کے پاس بہت سارے مسئلے تھے جن کی وجہ سے وہ اسے الجھانا چاہتے تھے۔ ایک آپ کو بات یاد ہے جب یسوع کہتا ہے میں خدا کا فرزند، میں خدا کا بیٹا ہوں، تو وہ کہتے تھے یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے، یہ کفر بکتا ہے۔ پھر لوگ جب یسوع مسیح پر ایمان لا کر یہ کہتے تھے کہ یہ وہ مسیح ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، تو لکھا ہے جب یسوع کے لوگ ایمان اسے مسیح قبول کر رہے تھے تو یہ بات فقیہ اور فریسیوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ اکثر جو ہے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یسوع اس قدر فیمس ہو رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا رومی کہیں گے تمہاری قدر و منزلت پھر کیا ہے، تم کیا ویلیو رکھتے ہو۔ تو پھر وہ لکھا ہے وہ سوچتے تھے کہ رومی ہم پر اور پھر قوم پر جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے، اس لیے بھی یسوع سے حسد رکھتے تھے، اس لیے یسوع پر کوئی الزام لگا کر اسے قتل کرنا، مارنا چاہتے تھے، کوئی ایسی موقع ڈھونڈنا چاہتے تھے کسی طرح یسوع کو الجھا کر اس خدمت سے الگ کیا جائے۔ پھر ایک اور بات، یسوع اکثر انہیں ملامت بھی کیا کرتا۔ یسوع کہتا یہ سفیدی پھری ہوئی خبریں۔ یسوع اکثر ملامت کر کے کہتا کہ تم اے ریاکار اور فقیر اور فریسی تم پر افسوس۔ تو اس طرح کے الفاظ جب یسوع استعمال کرتا تو ایسی باتوں کو لے کر وہ حسد سے بھرے ہوئے تھے اور چاہتے تھے یسوع پر کوئی الزام لگا کر اس کی خدمت سے الگ کیا جائے، لوگوں کو اس سے بدظن کر دیا جائے۔ تو ایسے ہی ایک بات کو لے کر اکثر یسوع کے پاس وہ اس طرح کے سوال لے کر آتے تھے، لیکن اس بار اس عورت کو درمیان میں لا کر چاہا کہ یسوع سے جانے وہ کیا کہتا ہے، اور مقصد پھنسانا اور الجھانا تھا۔ کلام میں لکھا ہے جب وہ اسے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا جو تم میں بے گناہ ہو وہی پتھر مارے، وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔ اب یسوع کے الفاظوں پر غور کر لیجئے پلیز، آپ بائبل کے طالب علم ہیں، میں چاہوں گا آپ میرے ساتھ مل کر بائبل مقدس پر غور کریں۔ لکھا ہے جب وہ اس سے سوال کرتے رہے تو لکھا ہے یسوع نے لکھا ہے جب وہ اس سے سوال کرتے رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا جو تم میں بے گناہ ہو پہلے اس کے پتھر مار دے۔ سنسار کرنے کی بات کرتے ہو، مارنا چاہتے ہو تو لکھا ہے جو بے گناہ ہو وہ پتھر مار لے۔ تو میں اب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا، کیا سنسار کرنے کے لیے اتنی باتیں میں نے پہلے آپ کو بتائیں کہ ان کی وجہ سے سنسار کیا جاتا تھا، تو کیا سنسار کرنے کے لیے یہ اصول تھا کہ جس نے سنسار کرنا ہے وہ بے گناہ ہو؟ کیا آپ نے کبھی پڑھا؟
अगर नहीं पढ़ा तो आइए फिर असूल सीख लें, बाइबल मुकद्दस का असूल मूसी शरीयत में क्या था। क्या पत्थर मारने के लिए बेगुनाह होना जरूरी था? आइए असूल क्या था उस पर गौर करते हैं। संसार करने के लिए असूल क्या था? असूल यह है कि जब कोई तुम में वाजिबुल कत्ल हो, वाजिबुल कत्ल ठहरे, तो 2 या 3 आदमियों की गवाही से मारा जाए, एक ही गवाही से मारा नहीं जा सकता। और अगर वो मारा जाए तो कम से कम 2 गवाह या 3 गवाह होना जरूरी है। उसको कत्ल करते वक्त गवाहों के हाथ पहले उस पर उठे, इसके बाद बाकी सब लोगों के, यूं तो अपने दरमियान से शरारत को दूर करना। बाइबल मुकद्दस का असूल क्या है? असूल यह है कि गवाह होने चाहिए कम से कम 2 या 3। असूल यह है कि सबसे पहले गवाह अपना हाथ उस पर पत्थर मारने की शुरुआत गवाह करेंगे। और यह असूल नहीं था कि पहले यह साबित करो कि आया तुम गुनहगार हो या नहीं। सवाल यह था कि क्या तुमने गुनाह करते देखा, क्या तुम्हारे सामने हुआ? अगर हुआ है तो फिर यह नहीं कहा गया कि तुम जो है वो बेगुनाह हो। तो यीशु ने कहा तुम में जो बेगुनाह वो पत्थर मारे। तो क्या यह लॉ के मुताबिक था? यीशु हमसे ज्यादा दानिशमंद भी है और यीशु उस लॉ से ज्यादा वाकिफ, कानून से हमसे ज्यादा वाकफियत भी रखते और फकीर फरीसी भी जानते थे। अगर यीशु ये कहता तो वो उससे सवाल करते कि ये कहां तहरीर है, ये आपने कहां से ख्याल लिया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब बेगुनाह पत्थर मारे तो कम से कम ये ऐद अतीक के किसी रेफरेंस से मैच नहीं करता। असूल क्या था मैंने आपको बता दिया, 2 या 3 गवाह होने चाहिए और सबसे पहले हाथ गवाहों का उठना चाहिए। लेकिन फिर जब यीशु ने कहा तुम में जो बेगुनाह हो, उसका क्या मतलब है, उस पर भी जरा आते हैं। जरा थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज। यीशु ने जब ये कहा तुम में जो बेगुनाह हो वो पत्थर मारे, लेकिन यीशु के पास उससे पहले 2 ऑप्शंस थे। एक, यीशु साफ ये कह देता, क्या कह देता? यीशु साफ ये कह देता, यीशु ने जमीन पर कुछ लिखा, लेकिन यीशु साफ ये भी कह सकता था, उसे आए उसे कहता तू क्या कहता है? यीशु कह सकता था ठीक है अगर मूसा की शरीयत कहती से मार दो तो मार दो। अगर यीशु ये कहता तो फिर क्या होता? फिर वो उस पर इल्जाम लगा सकते थे कि ये मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी करता है। कानून क्या था? कानून ये था कि कोई भी शख्स रोम की हुकूमत में जिसमें वो रह रहे थे, हां जब बनी इस्राइल की अपनी हुकूमत थी उसके दरमियान वो अपनी मर्जी करते भी थे और संसार उन्होंने किया भी और बाइबल मुकद्दस में लिखा भी है। लेकिन अब क्योंकि रोम की हुकूमत थी तो रोम की हुकूमत में इस बात की इजाजत नहीं थी कि किसी भी शख्स को सजाए मौत दी जाए। अगर यीशु ये कहते कि इसे मार दो तो फौरन यही फकीर फरीसी वहां से निकलते और इसकी जाके कंप्लेन यीशु मसीह की करते कि ये मुल्क के कानून को तोड़ता और खुद फैसले सादिर करता है और ये बादशाह बनने की कोशिश करता है और ये मुल्क के निजाम को खराब करना चाहता है। ये शागिर्द करता है, वक्त आएगा ये मुल्क के निजाम के खिलाफ खड़ा होगा, बेहतर यह है कि इसे गिरफ्तार किया जाए और फिर इसे सजा दी जाए। तो ये अगर यीशु ये कहता तो वो इस तरफ चले जाते कि आपने मुल्क के कानून को तोड़ा और यीशु की कंप्लेन करते ताकि उसे अरेस्ट किया जाता, पकड़ा जाता और फिर उस पर मुकदमा चलाया जाता। अगर यीशु ये कहता है इसे मार दो तो फिर शायद ये कहीं भी ना कहीं बात ये भी पाई जाती कि ये तो तालीम देता है मोहब्बत की, ये तालीम देता है रहम की, ये तालीम देता है फजल की, ये देता है खुशखबरी की, ये कहता है मुआफ करना चाहिए, तो फिर इसकी अपनी तालीम कहां चली गई? तो ये भी वो कह सकते। लेकिन अगर यीशु ये कहता दूसरी तरफ नहीं आप इसे माफ कर दे, इसे जाने दे, इसे छोड़ दे, अगर वो ये कहते तो फिर वो अपने एम को फिर दूसरा इल्जाम लगाते और इल्जाम ये लगाते कि ये शरअ की मुखालफत करते। मूसा ने कहा मार दो, लेकिन ये याद रहे उन्होंने कहा ये सब्त को भी तोड़ता है, इल्जाम लगाए और यहां पर इल्जाम लगाते कि ये मूसवी शरीयत को जो कानून खुदा ने में दिया है ये उसको तोड़ता है, ये शरअ की मुखालफत करता है। उस पर ये इल्जाम लगा दिया जाता, उस पर यह इल्जाम भी लगाया जाता कि ये गुनाह को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है, लोगों को गुनाह की रगबत दिलाता है कि आप गुनाह करें कोई मसला नहीं, आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको माफ कर दिया। फिर वो ये कहते। इसलिए यीशु ने कलाम में लिखा है दानिशमंदी के साथ जमीन पर कुछ लिखा और लिखने के बाद यीशु का जवाब जमीन पर कुछ लिखा और फिर यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा तुम में जो बेगुनाह हो वो उसे क्या मार दे, पत्थर मार। लेकिन यीशु ने जमीन पर जो लिखा वो क्या था? क्या लिखा? यीशु ने ख्याल पाया जाता है, सोचा जाता है कि यीशु ने जो गवाह थे,
जिन्होंने उस मौके पर उस खातून को बदी में देखा, यीशु ने उनके गुनाह तहरीर किए, उनके गुनाह जमीन पर लिखे। लेकिन मैंने आपसे पहले अर्ज कर चुका हूं कि अगर यीशु उनके गुनाहों को लिखता तो यह असूल नहीं था कि गुनाह जो गवाह है वो तब तक हाथ नहीं उठा सकता जब तक वो बेऐब हो। तो बेऐब की तो बात ही नहीं थी। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जमीन के ऊपर उनके गुनाह लिखना, मेरी कायलियत कम से कम ऐसी नहीं, शायद आप मेरे साथ दें, मुमकिन ना भी दे, लेकिन मुझे ये लगता है बाइबल की रोशनी में कि गवाहों के गुनाह लिखना। फिर एक ख्याल ये भी सोचा जाता है कि यीशु ने लोगों के गुनाह लिखे। एक शख्स का नाम कि जहां आप यहां पर जो है वो मकसूद साहब है तो उनके गुनाह लिख दिए, जहां पर महमूद साहब है तो जो उनके गुनाह लिख दिए, और एक एक करके वो निकल गए। तो इस तरह लिखना मुझे जाती तौर पर लगता है कि ये गवाहों के बारे में कहां लिखा था, मारने वालों के बारे में कहां लिखा था कि वो बेऐब हो तो तब वो हाथ उठा सकते। इसलिए यीशु ने दर हकीकत क्या लिखा, मैं ये कहता हूं यीशु ने उसी इक्तबास का हवाला दिया। यीशु ने वही लिखा जो वो कह रहे थे। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे मूसा ने हमें हुक्म दिया है। ये वो कह रहे थे मूसा ने हमें हुक्म दिया है। तो यीशु ने कहा जिस मूसा ने तुम्हें हुक्म दिया है वो क्या हुक्म है? एबार की किताब 20वें बाब 10वीं आयत में तो यीशु ने उसी रेफरेंस को, याद रहे वो चैप्टर्स और आयात तो तब नहीं लिखी थी, लेकिन याद रहे कुछ बातें ऐसी हैं जो आप बाइबल के तालिब इल्म होते हो। मैं अभी आपको एक डेमो दे देता हूं। अगर मैं ये कहूं खुदावंद मेरा है, वेरी गुड, आप उसी वक्त समझ जाएंगे खुदा मेरा चौपान है। मैं कहूं खुदा ने दुनिया से, वेरी गुड, आप समझ गए, दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। आप चीजों को भांप लेते हैं, पहले से जज कर लेते हैं। तो जो शरा के आलम थे क्या वो जज नहीं कर सकते थे? उसने कहा मूसा ने हमें कहा है, तो यीशु ने कहा जिस मूसा ने तुम्हें यह कहा है उसने कहा क्या है? तो यीशु अगर जमीन पर यह लिखे कि एबार की किताब सिर्फ एबार लिख दे और फिर लिखे जानी और फिर जानिया, लिखा क्या है? दोनों को मार दिया जाए। अगर यीशु ये सिर्फ 2-3 लफ्ज ही लिखता तो समझने वाला समझ जाता कि यीशु क्या कह रहा है। और मैं ईमान रखता हूं, मेरी कायलियत यह है कि यीशु ने यही लिखा कि जिस इक्तबास का तुम रेफरेंस दे रहे हो, जिस मूसा का तुम रेफरेंस दे रहे हो, उस मूसा ने क्या कहा था उसी का कानून तोड़ रहे हो। उसी खुदा का जिसका रेफरेंस लेकर तुम आए हो उसी खुदा की नाफरमानी कर रहे हो। और उस खुदा ने क्या लिखा था? उसने कहा कि जब बदी में कोई पकड़ जाए हाँ सजाए मौत दी जा सकती थी, लेकिन वो बदी में गिरफ्तार होने वाला मर्द और औरत दोनों को मारा जाएगा। तो यीशु ने जानी और हाँ जानी ठीक है, जानिया ले आए हो, जानी कहां है? बदी करने वाला वो शख्स कहां है? और जब यीशु ने ये लिखा और फिर यीशु मसीह ने दर हकीकत जो एक पोर्ट्रेट किया वो ये था कि तुम जिसे लेकर आए हो उसी मूसा की खिलाफ, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, क्योंकि मूसा ने तो ये कहा था कि तू इंसाफ का खून न करना, तो किसी की रियायत न करना। सो किसकी तरफदारी कर कर आए, किसे छोड़ कर आए हो? और यीशु ने फिर कहा तुम में जो बेगुनाह हो, तुम में जो इस मामले में बेगुनाह हो, पत्थर मारे। तुम में जो इस मामले में, किस मामले में? इसको लाने में और इसको मारने में, गवाहों में से लेकर जितने साथ आए हो, फकीर और फरीसियों, तुम में जो इस मामले में, किस मामले में जो लेकर आए हो, मामला में जो बेगुनाह है वो पत्थर मार दो। तो क्या वो बेगुनाह थे? वो बेगुनाह नहीं थी, वो यीशु को फंसाने उलझाने आए। तो यीशु ने कहा पूरा इक्तबास समझो, पूरा ये है कि मर्द और औरत दोनों को खलाक किया जाएगा, दोनों को मारा जाएगा। किसकी तरफदारी की, किसको छोड़कर आए? वो किसका जानने वाला था? वो किसके कहने पर रिया कर दिया गया? वो किसके कहने पर छोड़ दिया गया? सो जब ये तरफदारी और उनकी ये रियायत जब लोगों पर एक्सपोज होना, जाहिर होना शुरू हुई, उन्हें लगा हम तो इसे फंसाने आए थे। तो हैकल में वो लोग जो यीशु के साथ तालीम को सुन रहे थे, उनके सामने अब लाने वाले फंस गए। उन्होंने कहा हम तो फंसाने आए थे, ये तो खुद गिरफ्तार हो गए। तो लिखा है मुकद्दस कलाम में, लिखा है फिर वो सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, क्योंकि कोई इस मामले में रास्त नहीं था। उन्होंने कहा हम तो यीशु को उलझाने आए थे, फंसाने वाले खुद फंस गए। और क्या एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया।
اور عورت بیچ میں وہ بھی اکیلی. اب یاد رہے یہ اکیلے نہیں تھے. جب ہم نے کلام کو شروع کیا تھا یہ ہیکل میں تھے, لوگ یسوع کی تعلیم کو سن رہے تھے, تب یہ میٹر ڈسکس ہوا تھا. لیکن یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا ہے عورت یہ لوگ کہاں گئے. یسوع کیونکہ دوبارہ انگلی سے اس بات کو تھوڑا آگے کمپلیٹ کیا, وہ کہاں چلے گئے. کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ وہ موسیٰ کا حکم لے کر آئے تھے, کہاں چلے گئے؟ لیکن کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا. تو کلام میں لکھا اس نے کہا خداوند کسی نے نہیں. ہاں یسوع پاک تھا, بے گناہ تھا, بے عیب بھی تھا, لیکن یاد رہے پتھر مارنے کے لیے بے گناہ ہونا کوئی اصول نہیں تھا. ہاں لیکن یسوع کیونکہ خود یسوع ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا, کیونکہ یسوع نے لیکن سب سے پہلے کون ہاتھ اٹھائے گا؟ جو گواہ تھے, اور یسوع عینی شاہد تو تھا ہی نہیں. تو اس میٹر کے حساب سے یسوع کا پتھر مارنا بنتا بھی نہیں تھا, قانون ایسا تھا ہی نہیں. اور لیکن اس نے سے کہا کہ خداوند کسی نے نہیں. یسوع سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے, جہاں میں تجھ سے کہتا ہوں پھر گناہ نہ کر. یسوع نے اسے تسلی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, الہی فضل کے ساتھ اسے کیا کیا؟ رخصت کیا کہ جا پھر گناہ نہ کرنا. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں یسوع کے پاس بڑی محبت ہے, یسوع کے پاس بڑا فضل ہے. دنیا کا کوئی بھی شخص کیسا بھی گنہگار کیوں نہ ہو, اگر یسوع کے پاس آ کر پوچھے گا خداوند کیا میرے لیے جگہ ہے, تو یسوع کہے گا سلامت جا پھر گناہ نہ کرنا. ہاں تیرے لیے بھی جگہ ہے. کاش آج جب ہم نے خداوند کے کلام میں سے یہ باتیں سیکھی ہم دنیا کے تمام تر لوگوں کو بتائیں, ہم ان تک یہ خوشخبری پہنچائیں کہ یسوع کے پاس بہت جگہ ہے. خدا پیار کرتا ہے. خدا دنیا کے کوئی بھی بڑے سے بڑا کیسا بھی شخص گنہگار کیوں نہ ہو, خداوند اسے معاف کرنا, اسے بحال کرنا چاہتا ہے. لیکن وہ فقط یہ چاہتا ہے جا پھر گناہ نہ کرنا. کاش خداوند اپنے کلام سے آپ کو اور مجھے کثرت کے ساتھ برکت دے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو.